जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। और आप ये देख रहे होंगे मैंने एक मीम इस्तेमाल किया है। चाय की मीम्स काफी मशहूर हो रही हैं आजकल। तो ये भी एक मीम थी जिसमें कि चाय के बारे में बात की गई। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। और मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन रखता हूँ कि चाय का मजा जो है वो फ्रेंड्स के साथ ही आता है। तो आपके फ्रेंड्स आपके साथ हों और गर्मा गर्म चाय हो तो क्या ही बात है उस महफिल की। तो ये तो एक छोटा सा लाइटर नोट पे था। अब आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पावर पॉइंट में लेआउट। कि अगर आप एक स्लाइड बनाना चाहते हैं तो उसकी लेआउट किस तरह की होनी चाहिए, और लेआउट को आप चेंज किस तरह कर सकते हैं, और कौन कौन सी लेआउट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं। जी दोस्तों, तो आज के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि स्लाइड में लेआउट होती क्या चीज़ है और इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो मैंने एक ब्लैंक स्लाइड तैयार की है जिसमें फिलहाल कोई भी चीज़ नहीं है, और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप वन बाय वन मैनुअली सारी चीज़ें डालें, यानी कि आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, कोई पिक्चर डालना है तो पिक्चर डाल सकते हैं। ये एक तरीका है जिसमें कोई कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बहुत कंसिस्टेंट हो, बिल्कुल एक जैसा लगे, तो लेआउट्स को यूज करना एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो लेआउट्स की एग्जांपल मैं आपको देता चलूं। आपको होम टैब के अंदर लेआउट का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्लाइड्स का ग्रुप है। स्लाइड्स के ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन है स्लाइड लेआउट, और उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 8 और 9 लेआउट के ऑप्शन नजर आएंगे। तो लेआउट से मुराद ये होती है कि आपके स्लाइड के अंदर बॉक्सेस कितने हैं और कितनी इंफॉर्मेशन आप इसमें डालना चाहते हैं। तो अगर आपकी टाइटल स्लाइड है, यानी कि आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं प्रेजेंटेशन और उसमें आप बताना चाह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है, प्रेजेंटर कौन है, किस टाइम पे किस डेट पे प्रेजेंट हो रही है, तो टाइटल स्लाइड का लेआउट अच्छा रहता है उसके लिए। देखते हैं क्या होता है जब मैं टाइटल स्लाइड क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे कि दो बॉक्सेस आ गए। एक बॉक्स में आप टाइटल डाल सकते हैं और दूसरे बॉक्स में आप सब टाइटल डाल सकते हैं। तो टिपिकली होता ये है कि टाइटल में टॉपिक आता है और सब टाइटल में आप बाज दफा एक वन लाइनर होता है जो टाइटल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा होता है, या बाज दफा लोकेशन डाल देते हैं कि ये प्रेजेंटेशन फलानी जगह हो रही है और इस डेट में हो रही है। तो ये एक एग्जांपल है लेआउट का, टाइटल एंड टाइटल स्लाइड लेआउट। नाउ ये काम आप मैनुअली भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप लेआउट इस्तेमाल करेंगे तो होगा ये कि ये जो बॉक्सेस हैं ये हमेशा एक ही साइज के आएंगे, यानी कि आपका काम बड़ा कंसिस्टेंट होगा। आपको अगर एक और स्लाइड बनानी हो और उस पर भी आपको लेआउट लगाना हो टाइटल एंड स्लाइड का, तो मैं लेआउट के ऑप्शन में जाके टाइटल स्लाइड का लेआउट लगाऊंगा और एग्जैक्टली वही डिजाइन वहां पे आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल थी टाइटल स्लाइड की। मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। मैं लेआउट में जाऊंगा और अब मैं चूज करूंगा टाइटल एंड कंटेंट। तो टाइटल एंड कंटेंट से मुराद ये होता है कि अब आप प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पे नहीं है, दूसरी या तीसरी या कोई और स्लाइड पे है। तो उसमें ये होता है कि सिर्फ टाइटल नहीं होता, कुछ ना कुछ टेक्स्ट भी होता है, कुछ मवाद मटेरियल भी होता है। तो उसमें फिर आप टाइटल लिखेंगे जो कि स्लाइड का टाइटल है, पूरी प्रेजेंटेशन का टाइटल नहीं है, सिर्फ उस स्लाइड का टाइटल है। और फिर नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आप डिटेल्स डालेंगे। तो ये एक और लेआउट था जो कि है टाइटल एंड कंटेंट। और बहुत सारे लेआउट है, मैं सारे पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दो मैं आपको और एग्जांपल्स बताना चाहता हूं। एक एग्जांपल बहुत अच्छी है, वो है टू कंटेंट। टू कंटेंट से मुराद ये है कि बाज दफा आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, या दो इंफॉर्मेशन एक साथ दे रहे होते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो आप उसमें ऊपर हेडिंग्स डाल सकते हैं, फिर ऑप्शन ए आप लेफ्ट साइड पे डाल सकते हैं, ऑप्शन बी आप राइट साइड पे डाल सकते हैं। इसमें आसानी यह है कि ये बॉक्सेस बहुत ही कंसिस्टेंट हैं, एग्जैक्टली सेम साइज के हैं। यानी कि आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि ऑप्शन ए कहीं बड़े साइज का तो नहीं हो गया, ऑप्शन बी कहीं छोटे साइज का तो नहीं हो गया। तो टू कंटेंट लेआउट जो है वो आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपको साइज वगैरह या फॉर्मेटिंग की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह लेआउट के कुछ और ऑप्शन भी हैं। कंटेंट विद कैप्शन। कंटेंट विद कैप्शन से मुराद ये है कि आपने लेफ्ट साइड पे हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन डाली हो और राइट साइड पे आप उसकी मजीद डिटेल्स डालना चाहते हो, तो ये भी एक लेआउट आपके पास मौजूद है। और सिर्फ एक और मैं लेआउट करता चलूं, वो है पिक्चर विद कैप्शन। पिक्चर विद कैप्शन से मुराद ये है कि आपने लेट्स से राइट साइड पे कोई पिक्चर इंसर्ट की है और लेफ्ट साइड पे उसके बारे में कोई टेक्स्ट या डिटेल्स डाली है। तो ये कुछ लेआउट्स थी जो आपके पास मौजूद है। अगर आप लेआउट्स यूज करेंगे तो आपको फॉर्मेटिंग की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग आपकी कंसिस्टेंट रहेगी। एक स्लाइड पे अगर आपने पिक्चर एंड कंटेंट लेआउट लगाया है और दूसरी प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं उसमें भी आपने वही लेआउट लगाया, तो उनकी साइज बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। तो देखने में कंसिस्टेंट लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, लेवल 1 का टॉपिक, जिसमें सिर्फ मैंने आपको बताया कि लेआउट जो एग्जिस्टिंग लेआउट ऑप्शंस हैं उनको लगाते किस तरीके से। फिर लेवल 2 और 3 की मैं प्रेजेंटेशन भी बनाऊंगा, टॉपिक
टॉपिक्स भी बनाऊंगा जिनमें ये बताऊंगा कि लेआउट बनाते किस तरीके से, यानी अपनी तरफ से आप नए लेआउट्स भी बना सकते हैं। ये तो ऑप्शन था कि एग्जिस्टिंग लेआउट्स जो पहले से लेआउट मौजूद है उनको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आप अपने लेआउट भी बना सकते हैं, जो हम टॉपिक कवर करेंगे स्लाइड मास्टर के अंदर। तो ये था आज का छोटा सा लेसन, उम्मीद आपको पसंद आया हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो टॉपिक्स आपको कवर करने हो कमेंट्स में जिक्र करें, और अगर आपको कुछ पसंद आया हो या ना पसंद आया हो वो भी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। ये था छोटा सा लेसन, मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।